अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद अवान अपनी अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है वो नी जॉइंट इफ्यूजन के हवाले से है कि नी जॉइंट इफ्यूजन आप जो है अल्ट्रासाउंड पे किस तरीके से पिक करेंगे। नॉर्मली जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है वो एक्स-रेज़, एपीओ, लैटरल व्यू होता है, जिस पर आप बड़ी आसानी के साथ जो है जॉइंट इफ्यूजन पिक कर लेते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है थोड़ा-सा एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन आपको देता है, डिटेल के साथ देता है, जिसमें आपको अंदाज़ा होता है कि क्या ये सिंपल फ्लूइड है या ये कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है, या कोई इन्फेक्शन इन्वॉल्व है, या कोई गाउट का एलिमेंट है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कोई और जो है डिपोजिशन एब्नॉर्मेलिटी है, या कोई हाइपरट्रॉफी जो है साइनोवियल हाइपरट्रॉफी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्ट्रासाउंड बड़े कॉन्फिडेंटली आपको जो है जो इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वीडियो में मैंने एक वीडियो जो है वो सेलेक्ट की, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड पर हमने जॉइंट इफ्यूजन को देखा, नी जॉइंट इफ्यूजन को देखा, जो कि उसके इंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल और लैटरल कंपार्टमेंट में भी था। तो आपने इसको किस तरीके से जो है वो असेस करना है, आपने अपनी डायग्नोसिस कैसे बनानी है, और आपने इसकी रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है। आपकी रिपोर्ट पर जो है कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इसमें होनी चाहिए, और आप डायग्नोस कैसे करेंगे, और आप उसको नेक्स्ट मॉडलिटी पे जो है किस तरीके से लेके जाएंगे। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में शामिल है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। जहाँ तक नी जॉइंट इफ्यूजन की इटियोलॉजी या रीज़न का ताल्लुक़ है, तो मेनली दो रीज़न्स हैं। या तो ये फ्लूइड इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड हो सकता है, और या ये फ्लूइड इन्फेक्टिव हो सकता है। जहाँ तक इस फ्लूइड की पैथोलॉजी का ताल्लुक़ है, तो ये फ्लूइड या तो एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा, और या ये फ्लूइड जो है ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होगा। इसमें या तो पस होगी, या इसमें ब्लड होगा, या कभी कभार इसमें फ़ैट डिपोजिशन भी हो सकता है। पोस्ट ट्रामा अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर आपको जो है वो ब्लड नज़र आएगा। कभी कभी आर्थ्रोग्राम प्रोसीजर के दौरान हम जो इंजेक्शन डिलिबरेटली लगाते हैं या कंट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट करते हैं, इसको हम आइट्रोजेनिक इफ्यूजन कहेंगे, और ये इस प्रोसीजर के बाद जो है अक्सर नी जॉइंट इफ्यूजन जो है वो हो जाता है। जॉइंट इफ्यूजन की दूसरी वजह जो है वो लाइपोहीम आर्थरोसिस है। इसमें इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से बोन मैरो से फैट जो है वो लीक होकर जॉइंट कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड स्कैन पर आपको फैट फ्लूइड लेवल नज़र आएगा। इसको लाइपोहीम आर्थरोसिस कहते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे आपको सुप्रा क्वाड्रिसेप रिसेस में इफ्यूजन नज़र आ रहा है, जॉइंट इफ्यूजन है। आपको क्वाड्रिसेप टेंडन उसका इंसर्शन जो है नज़र आ रहा है। आप आगे जाकर देखते हैं तो इसमें आपको मायोटेंडिनियस जंक्शन क्लियर नज़र आएगा। ये फ्लूइड है, इसके अंदर लो लेवल ईकोस हैं, और आपको इसके अंदर जो है फैट कंपोनेंट्स भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक मायोटेंडिनियस जंक्शन का ताल्लुक़ है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और हम यहाँ वापस आए तो देखें हमने इसमें लो लेवल ईकोस के साथ सेप्टेशन भी नज़र आ गई है। तो ये एक वाइड वेराइटी आपको डिफरेंशियल की मिलेगी, जिसमें आपको जो है लाइपोहीम आर्थरोसिस भी नज़र आ रहा है, लाइपोमा आर्बोरेसेंस भी नज़र आ रहा है, आपको इन्फेक्शन की भी इटियोलॉजी नज़र आ रही है। तमाम फीचर्स को जो है आपने रिपोर्ट पे लिखना है, और इसके साथ साथ आपने इसकी डायग्नोसिस देनी है। मल्टीपल डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर आप देखें तो इसमें 3-4 डिफरेंशियल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। आपने मरीज़ की हिस्ट्री लेनी है, और उसके बाद जो है फिर अपनी हिस्ट्री को जो है अपनी शेप दे के 3 डायग्नोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने मेंशन करने, और रिपोर्ट पर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आइए रिपोर्ट देखते हैं कैसे लिखेंगे। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे आपने फ्लूइड की लोकेशन देनी है कि सुप्रापेटिलर कंपार्टमेंट है कि मीडियल या लेटरल कंपार्टमेंट में ग्रेविटेट हो रहा है। आपने कंटेंट देने हैं कि क्या वो एक्सुडेटिव है, इन्फ्लेमेटरी है, या ट्रांसुडेटिव है, ब्लड नज़र आ रहा है, पस नज़र आ रही है, कोई फ्लूइड लेवल तो नज़र नहीं आ रहा। लिगामेंट स्टेटस बताना है कि लिगामेंट इंटैक्ट हैं या नहीं। कार्टिलेज स्टेटस बताना है कि कोई आपको रप्चर या ब्रेक तो नज़र नहीं आ रही, और आपने उसमें लूज़ बॉडीज़ मेंशन करनी है कि फ्लूइड के अंदर कोई लूज़ बॉडीज़ हैं या नहीं। आखिर में आपने डायग्नोसिस देनी है। बेहतर ये कि आप अपनी डायग्नोसिस दें अगर आप श्योर हैं, और अगर नहीं तो आप उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे दें। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपने ये भी मेंशन करना है कि इसके लिए नेक्स्ट मॉडलिटी क्या है। आपने उसकी एस्पिरेशन करवानी है, या आपने उसकी जो है वो MR सजेस्ट करना है। तो ये तमाम पॉइंट्स आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर होने चाहिए, जो कि बेहतर डायग्नोसिस की तरफ जो है आपकी रिपोर्ट को ले जाएंगे और फ़ायदेमंद होगी।